उमर के एक गुलाम थे, उनका नाम था यरका। कुछ गुलाम ऐसे होते हैं जो बड़ी नौकरी करते हैं, कुछ लोग दुआएं कराते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुआएं ले लेते हैं। ये कुछ लोग तो नौकरी करते हैं ना ड्यूटी समझ के, कुछ खिदमत करते हैं अपना घर समझ के, उनका माहौल और होता है। हजरत उमर के गुलाम थे यरका, तो बड़ा प्यार था उनका हजरत उमर से। हजरत उमर एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, मछली यहां से 8 मील दूर मिलेगी, करीब होती तो आज उमर का मछली खाने को बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन कौन उमर अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए किसको भेजे 8 मील पे मछली लेने। ये बात हजरत उमर ने कही, उधर जोर की अजान हो गई, मस्जिद तशरीफ लेगा। गुलाम कहता है कि जिंदगी भर उनकी जुबान से कभी कोई ख्वाहिश नहीं सुनी थी, आज पहले दिन सुनी। अरबी नस्ल का घोड़ा बाहर बंधा था, मैंने उसके ऊपर कजावा डाला, घोड़े को एड़ी लगाई, सर पट दौड़ाया। 8 मील घोड़े को क्या कहता है? कहते मैं 8 मील में गर्मी बड़ी सख्त थी, मैंने वहां से मछली खरीदी, कई किलो मछली खरीद के तो असर से पहले पहले मैं घर आ गया। फिर खुली फिजा में मैंने घोड़ा बांधा कि जरा इसका पसीना खुश्क हो जाए। जब पसीना खुश्क हो गया तो मुझे ख्याल आया कि इसके तो पैरों को मिट्टी लगी हुई है, हजरत उमर को तो पता चल जाएगा। कहते फिर मैंने उसी वक्त कुएं पे ले जाके ना तो घोड़े को नहला दिया, उसको मैंने नहला के फिर दोबारा से खुली हवा में बांध दिया। कहते असर की नमाज पढ़ के जनाब उमर घर आए, मैंने भी पीछे ही नमाज पढ़ी, फारग होके ना तो मैंने कहा हुजूर आपका आज दिल कर रहा था ना मछली खाने को, तो अल्लाह ने मछली का बंदोबस्त कर दिया है, बस मैं पकाने लगा हूं। कहते जनाब उमर कहने लगे बंदोबस्त हो गया? कहा हाँ। फरमाते वो उठे, बाहर गए घोड़े के पास और घोड़े के गिरे हुए कान उठाए, तो कहने लगे यरका सारा घोड़ा तूने नहला दिया है, पर कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा। कानों के पीछे तो पसीना उसी तरह है, ये तो ये ख्याल ही नहीं आया। और फिर कहने लगे तू एक बात मुझे बता कि उमर की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उमर के नफ्स की एक ख्वाहिश, तूने 16 मील इस बेजुबान को सफर कराया है। अगर सुबह कयामत अल्लाह ने पूछ लिया कि उमर तुझे रहम नहीं आता था मेरी मखलूक पे, तो बता मैंने क्या जवाब देना? खादिम कहते मैं चुप कर गया। तो मैंने कहा हुजूर आपने जिंदगी में कभी कहा ही नहीं, आज कहा था तो मैंने कहा चलो बंदोबस्त करूं। फरमाने लगे उठा सारी मछली और मदीने में जो सबसे गरीब घर है उसे दे आ, और उनके कान में कह आना कि अल्लाह से उमर की माफी के लिए भी दुआ कर दे, फरीजा तुमने सर अंजाम देना। हम सुबह से शाम तक दुनियादारी को बड़ा वक्त देते हैं, बहुत सारी चीजों को हमने बड़ा वक्त दिया, अपना नाम बनाने को हमने एक वक्त दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मकान बनाना था, एक जिंदगी बीत गई, वो सारा टाइम ही मकान को दे दिया, और जब बसने का टाइम आया तो खुद चल पड़े। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जवानी सारी अपनी औलाद को दे दी, सारी जवानी 36 साल 37 साल उन्होंने परदेश में गुजारे, कोई खुशी नहीं देखी। एक छोटे से झोंपड़े में वो लोग बज़ाहिर रहते हैं, झोंपड़ा समझ लें, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे आशियाने हैं जिनमें परदेसी रहते हैं। 30 साल अपनी औलाद को दिए, 40 साल अपने बिजनेस को दिए, 50 साल किसी शख्स ने दिए अपने कबीले और बरादरी को। सवाल मेरा ये है कि क्या उस शख्स ने अपनी जिंदगी के 2 साल भी नबी पाक के दीन को दिए?